देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था ड्यू टू डायपोल, बट एक्सिस पे किया था। अब हम करेंगे इक्वेटर पे। सिर्फ डायग्राम ध्यान से देखना। सिंगल चार्ज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है सिंगल चार्ज Q, उसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। यही फॉर्मूला यूज करने वाला सिंगल चार्ज के लिए। जैसे एक्सिस वाले के लिए किया था, सेम वैसे ही करेंगे, पर डायग्राम में चेंज है, ध्यान रखना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल बट ऑन द एक्सियल लाइन। अब ले रहे इक्वेटर वाली लाइन पे। इक्वेटर ना ध्यान दो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम थोड़ी बड़ी निकाल रहे हैं। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये है -Q, ये है +Q और ये है पॉइंट सेंटर वाला O और ये अपनी इक्वेटर वाली लाइन। तो पहले अपन ने कैसे लिया था, ये था, ये पॉजिटिव, ये एक्सिस वाली लाइन, यहाँ पे पॉइंट A लिया था, B लिखने की जगह। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, इसलिए A लिखा था पॉइंट को। सेंटर से डिस्टेंस गिनना उस टाइम भी बताया था R, तो इसका फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं। अब इक्वेटर पे है, समझो वो पॉइंट यहाँ पे A, इक्वेटर वाली लाइन पे, और डिस्टेंस है वही R, पर सेंटर से ही गिन रहे हैं। So axis is the line passing through the center of two charge. Equator, line passing through the center of the dipole and perpendicular to the length. और इधर L और इधर B। ध्यान से देखना, वहां डायग्राम मेन है, डायग्राम मिस नहीं होनी चाहिए। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल लॉजिक होता कि वहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखो, उस पे जितना फोर्स एक्ट होगा वही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां हम लोग क्या लाके रखने वाले हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो पहले इस चार्ज का देखते हैं कि वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, फिर इस चार्ज की इंटेंसिटी निकालेंगे वहां पे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, लाइंस लिखना है, क्या लिखना है वो बता देता। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करना है, हैविंग चार्ज +Q and -Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस L। तो यहां लिख लेते हैं डायपोल लेंथ, इट इज ट्वाइस L। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन बताया था, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, P की डायरेक्शन, तो वहां P लिखेंगे अभी। तो उसका फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड में Q into twice L, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर से देखो क्या लिखना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज +Q and -Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस L। तो फिर लिखना है डायपोल लेंथ इज ट्वाइस L, इतना लिख लिया। फिर मेंशन करना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये +Q इधर लिख लेते, -Q इधर लिख लेते, इसको P लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एरो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये उसका फॉर्मूला। नाउ फिर उसके बाद लिखना, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A which is at a distance r from O and on इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। फिर से देखना, स्टार्टिंग से बताया था क्या लिखना है, फिर से देखो। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज +Q and -Q separated by a distance of twice L, separated by a distance of twice L। फिर लिखना डायपोल लेंथ, therefore इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी P Q into twice L, और ये डायरेक्शन दिखा दिया। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर। फिर लिखना, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A at a distance r from center O on the equatorial line। कहाँ है वो, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इतना लिखना, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां लाके रखना है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कंस्ट्रक्शन, join AB and BC, तो इसको नाम देते हैं
ज्वाइन ए बी, यानी ये ज्वाइन करना है और ये ज्वाइन करना है ए सी। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है यानी इक्वेटर पे है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगे। ज्वाइन किया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एग्जैक्ट सेंटर से पास हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए बी और ए सी की वैल्यू सेम रहेंगी। यहां तक देख लो पहले, अब देखना ध्यान से क्या लिखे। E1 लिखेंगे पहले, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोगों ने पूरा लिखना, ऐसे मत लिखना शॉर्ट में, EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे सिंगल चार्ज का। तो अभी इस चार्ज को कंसीडर मत करो, सिर्फ इसको कंसीडर करो, ये पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा ये डायरेक्शन में। क्या करना, फोर्स विल एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, तो उसी लाइन पे फोर्स एक्ट होगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा इधर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है AC, तो ये लिखेंगे AC स्क्वायर। देखो इतना समझेगा, ध्यान दो, डायग्राम मेन है, फिर से देखो यहां तक तो ध्यान आ गया। EFI मतलब क्या है, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पूरा लिखना वर्ड्स में, EFI कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, अभी मैं जगह बचाने के लिए वैसे लिखा हूं, आप लोगों ने पूरा लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, एक ही चार्ज कंसीडर करो, ये पॉजिटिव चार्ज ये उसको उधर रिपेल करेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1 और वो उसका फॉर्मूला सिंगल चार्ज है। ठीक है, देख लो ना, ये मिटाना पड़ेगा ना, जगह नहीं बचेगी अपने पास, इसीलिए अपन मिटाएंगे उसको, पर पहले समझ लो। E2 क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड लिखेंगे उसका E2। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, माइनस क्यू है तो मैग्नीट्यूड लिख रहे Q, और डिस्टेंस है AB, उसका स्क्वायर। अब डायरेक्शन है, इसी को इमेजिन करो, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2। ध्यान दो, समझना है, देखो एक फोर्स इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, रिजल्टेंट कहां रहेगा, वेक्टर लॉ के हिसाब से अलोंग द डायगोनल, इधर आएगा, ये देखो ऐसे। तो डायग्राम कंप्लीट होने की है, पहले इतना देख लो फिर डायग्राम कंप्लीट करना। तो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में आएगा, कैसे आएगा वो भी समझा रहा, पर पहले इतना देख लो, ठीक है। और इस एंगल को नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पहले डायग्राम अच्छे से देख लो फिर आगे चल रहे हैं। और इतना नोट डाउन कर लो क्योंकि ये मैं मिटाने वाला हूँ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखो, देख लो पहले इतना फिर समझाता आगे, नोट डाउन करते जाओ, लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो समझा रहा वो लिख रहा वो याद रखो। फिर से देखो, ये पॉजिटिव इधर रिपल्शन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इधर अट्रैक्शन, तो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में आना चाहिए, देख क्या आता है वो देखेंगे। तो इतना स्टार्टिंग में क्या लिखना है, कंसीडर है इलेक्ट्रिक डायपोल having charge plus q minus q separated by distance of twice l, so dipole length is twice l, electric dipole moment q into twice l, ये उसकी डायरेक्शन, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन आया, या फिर पहले ये लिखना, we have to find electric field intensity at point a पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, which is at a distance r from center o। उसके बाद कंस्ट्रक्शन E1 शॉर्ट में लिखना मत, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सिंगल चार्ज का फॉर्मूला लगाया, देख लो एक बार फिर आगे चलते हैं। ठीक है,
इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। अब माइन्यूट सा चेंज करें थोड़ा सा। यहाँ क्या लिखा है अपन ने AC, और यहाँ क्या लिखा है डिस्टेंस था AB। अगर मैं यहाँ पे भी AC कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? AB इज इक्वल्स टू AC, AC AC। तो पहले आप लोगों ने AB लिखना, लगे तो नेक्स्ट स्टेप में उसको AB की जगह AC कन्वर्ट कर आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं therefore E1 is equals to E2। वेक्टर नहीं दिया है इसलिए मैग्नीट्यूड है, तो E1 is equals to E2, मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। अब डायग्राम कंप्लीट कर रहा है, डायग्राम ध्यान से देखना। फिर से देखो, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक ये और एक ये, तो रिजल्टेंट आना चाहिए अलोंग द डायगोनल, ठीक है। अब याद रखो, यानी अगर आप डायपोल पे यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो ये डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। तो अब E1 को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, देखो सही किया है क्या? ऐसे चलेगा क्या? ठीक है। देखो E1 को दो कंपोनेंट, E1 इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल है बराबर। तो ये एंगल अगर थीटा लिखा है अपन ने, तो ये एंगल रहेगा थीटा। कैसे? ये और ये लाइन पैरेलल, कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आएगा E1 cos थीटा, जिसके साथ थीटा है, ये आएगा E1 sin थीटा। डायग्राम अभी भी कंप्लीट हुई नहीं है, तो पहले E1 को अपन ने रिजॉल्व किया है, तो इसमें इधर और इधर। इसको चाहे तो आप अलग से भी कर सकते हैं, मैं अलग से भी करके बता दूंगा। जैसे अभी इसको छोड़ दो, लाल वाली लाइन को छोड़ दो, जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम बनाओ, और फिर अलग से रिजॉल्व करना चाहते तो अलग से भी कर सकते हैं, या इसी डायग्राम में भी रिजॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। ध्यान देना, ठीक है। डायग्राम खुद बनाना, समझने की कोशिश करना। इसको एक बार R को हटा रहे हैं, तो यहाँ था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज A पॉइंट पे Q0, और इधर R है, बाद में लिख देंगे। अब E2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, जैसे E1 को डिवाइड किया वैसे E2 को डिवाइड करो। E2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, चलो। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा रहेगा, बाइसेक्टर रहेगा ये प्रॉपर, तो ये थीटा। सो ये थीटा है, तो ये आएगा E2 cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा E2 sin थीटा। ये थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से निकालो, E2 sin थीटा, और ये डिस्टेंस R था, ये कंपोनेंट इधर एक और एक इधर, इसका एक इधर एक इधर, तो दो कंपोनेंट इधर ही आए, ये ब्लू वाला इधर, एक इधर, रेड वाला इधर और एक इधर। तो डायग्राम कंप्लीट हो गई। मैं अलग से फिर से बता के दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बता देता। पहले आप लोग ये इतना नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं ये मिटा रहा, ये दोनों इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना है बस, फिर मैं आगे बराबर कंटिन्यू करूंगा। टेक्स्ट बुक में नहीं देखना है, याद रखना, जैसे मैं लिखा रहा वैसे ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना मिटा रहा, समझ में आया सबके? ठीक है। रिजॉल्व करने वाला फिर से मैं एक बार बता देता तुम लोगों को, अलग से डायग्राम बना के फिर देखेंगे उसका क्या करना। तो इतना आप लोगों ने नोट डाउन किया है। ये ध्यान रखो E1 is equals to E2, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो ये और ये यहाँ लिखा है। तो पहले यहाँ लिखा था अपन ने AB, और ये लिखा है देखो दोनों सेम, तो बेटा ये आप लोगों को नोट डाउन करना है पूरा। इसके बाद आगे चलते हैं, पहले मैं डायग्राम फिर से एक बार बता देता अलग से। खुद लिख के देखना है डेरिवेशन, एक बार डायग्राम बना के, डिफिकल्टी जाए तो वापस से वीडियो खोल के देख लो, टेक्स्ट बुक देख लो, पर जब जिस डेरिवेशन में आपने बीच में यूज किया है तो वो पूरा लिख लो, पर फिर से एक बार वापस पूरा लिख के देखो, जहां अटकेंगे नहीं वहां फिर हो गया समझो फिक्स दिमाग में। तो देखो फिर से बताया था, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये है डिस्टेंस R, ये इधर ज्वाइन किया, ये इधर ज्वाइन किया, इसको नाम दिया A, इसको B और इसको C। यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, वो इधर रिपेल करेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। इतनी डायग्राम बनाया था, ये एंगल लिखा था अपन ने थीटा।
इतनी डायग्राम के बाद ये जो मैंने लाल हरा नीला पीला किया है उसको आप सेपरेटली कर सकते हैं। पता था कैसे? ये इतना पार्ट वापस से ड्रॉ करो, देखो अलग से बना सकते हैं, उसी डायग्राम में बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज E1, दिस इज E2, ये इतना पार्ट वापस से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ अलग से रिजॉल्व कर रहे हैं। पहले E1 को रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल और ये आया और ये एंगल थीटा, जैसे डायग्राम में बताया था। तो ये कंपोनेंट लेंगे E1 cos थीटा, थीटा इधर है, E1 sin थीटा, और जिसके साथ थीटा है वो है E1 cos थीटा, ठीक है। देखो दिख रहा ना, ठीक है। नाउ अब E2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, एक इधर आएगा और एक इसी डायरेक्शन में आएगा। ये एंगल थीटा बाइसेक्टर रहेगा प्रॉपर, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा और ये E2 sin थीटा। तो ये डायग्राम बनाओ फर्स्ट, और उसके बाजू में ये सेकेंड डायग्राम बनाओ, यानी ये फिर इसका पोर्शन अलग से ड्रॉ करो और उनको रिजॉल्व करो, एक ही बात है। या फिर एक ही डायग्राम में रिजॉल्व किए तो भी चलता, जैसे आप लोगों को इजी लगे वैसे करो। तो E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया। E1 यही डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल आएगा। कैसे समझा? वो डायग्राम निकालो, साथ में रिजॉल्व कर लिए, वहीं के वहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें मिक्स नहीं करना है तो E1 और E2 वापस से ड्रॉ करो, ये E1 ये E2, और फिर उसको E1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया और E2 को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। E2 is along the diagonal, E1 is along the diagonal, इन दोनों के और इन दोनों। तो देख लो कैसे करना है, जो भी निकालना है, या तो ये डायग्राम निकालना या ये और ये निकालना। फिर हम वो E1 is equals to E2 लिखा था, वहां से मैं कंटिन्यू कर रहा, देख लो एक बार इतना, फिर आगे चलते हैं। तो डायग्राम आप लोग की इच्छा है, आप चाहे वैसे निकाल सकते हैं। एक ही डायग्राम में करेंगे तो बहुत ही अच्छा, अगर आप लोग सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उससे भी अच्छा। यानी आप ये डायग्राम अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो जैसे मैंने बनाया था, फिर E1 E2 अलग से ड्रॉ कर लो और फिर उनको रिजॉल्व करो, एक इधर एक इधर, E2 का कंपोनेंट एक इधर एक इधर, देख लो एक बार ड्रॉ करो जैसे लगे वो, पर तीनों डायग्राम ड्रॉ मत करना, या तो ये सिंगल डायग्राम ड्रॉ करो या फिर ये और ये डायग्राम ड्रॉ करो। तो इसमें भी लेते ये O ये L ये L ये A ये B C, वो तो आ गया, ये प्लस Q ये माइनस Q, लेबलिंग पूरा करना। ये सेंटर वाला पॉइंट देख लो एक बार, जो डायग्राम आप लोगों को समझ में आती वैसे सॉल्व करो उसको। दोनों में से कोई एक, या तो ये डायग्राम या ये दो डायग्राम, देखो कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों ने ड्रॉ कर ली। तो मैं बेटा मैं सिंगल डायग्राम यूज कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो अलग अलग बना सकते हैं। ये साइन थीटा है, ये E1 sin थीटा, ये E1 cos थीटा। वेक्टर्स मैंने बताया बहुत जगह, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट वेक्टर वाला चैप्टर काम आएगा, मैथमेटिकल मेथड्स। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी या तो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। तो अगर स्केलर है तो सिंपल रूल से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वेक्टर है तो वेक्टर रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये दो डायग्राम हटा रहा, आप लोगों को लगे तो आप ये डायग्राम और ये डायग्राम सेपरेट ड्रॉ कर सकते हैं, या एक ही डायग्राम में कंबाइन करेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिटा रहा, मिटाओ। अब ज्यादा हार्ड नहीं बचा है, सिंपल है डायग्राम, अगर समझ में आ गई प्रॉपर
तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट में क्या लिखा था अपन ने, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू E2, देयरफॉर E1 sin थीटा डायग्राम में देखो इज इक्वल्स टू E2 या E2 sin थीटा इक्वल तो है, कैंसल ईच अदर। E1 sin थीटा किधर है, देखो ये E2 sin थीटा किधर है, इधर दिख रहा नहीं, तो ये डायरेक्शन में एक ये डायरेक्शन में, तो इक्वल तो है क्योंकि E1 इज इक्वल्स टू E2 है, तो sin थीटा और sin थीटा तो सेम ही है दोनों, तो कैंसल ईच अदर, तो वो कैंसिल हो गए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अब जिनको रिजॉल्व किया उनको भूल जाओ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बचेंगी E इज इक्वल्स टू E1 cos theta plus E2 cos theta, so we can write simply twice E1 cos theta, क्योंकि E1 is equals to E2 है, इसको सिंप्लीफाई करो फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो समझ में आया, तो अब डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल क्यों है, क्योंकि E1 is equals to E2 है, तो अपन लिखेंगे E1 sin थीटा is equals to E2 sin थीटा, सेम है एंड कैंसल ईच अदर, हो गया। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 सेम है, तो इसीलिए ट्वाइस E1 लिखो या ट्वाइस E2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का देखो कैसे सॉल्व करें। E इज इक्वल्स टू, ये सबके समझ में आया ना, ये और ये अपोजिट में है और इक्वल है, तो वो कैंसिल हो गए। ये इस डायरेक्शन में, तो अब देखो रिजल्टेंट कहां है, बोला था ना अलोंग द डायगोनल लाइन के इधर रिजल्टेंट फाइनल, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये प्लस ये, तो E1 यहां पे भी लिख सकते हैं या E2 लिखो, एक ही बात है, दो बार है ऐड कर दिया ट्वाइस। हाँ, तो उसमें E1 का फॉर्मूला क्या था देखो, ट्वाइस वैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया E1 की वैल्यू, cos थीटा, cos थीटा लो, ये वाली डायग्राम है, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री इधर, ये इसमें लेना, इसमें cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा की जगह डाल रहे हैं एडजेसेंट यानी L अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC, ठीक है। तो मैं डायग्राम मिटा दूंगा इसके बाद, तो आप लोगों ने डायग्राम ध्यान से देख लो क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा चेंज करें, ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये यहां लिख देते रीजन, P इज इक्वल्स टू Q इनटू ट्वाइस है, जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, ये देखो, ये Q, ये 2 और ये L, तो ये हो गया P अपॉन ये AC और ये AC, ये बन गया AC क्यूब। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है काम का, फाइनल आंसर मिल जाएगा, देख लो एक बार। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अगर समझ गई तो बहुत इजी है, E1 और E2 कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड होंगे, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये है, तो दोनों को ऐड कर दिए, सेम है E1 E2, तो E1 लिखो या E2 लिखो एक ही बात है, सेम फॉर्मूला है, ट्वाइस वैसे ही रखा, E1 की वैल्यू डाल दिया, cos थीटा ये वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो Q, ये 2 और ये L, अब लिख लिया होगा तो हम कर देना, उसको डाल कर देते, तो ये देखो, ये 2, ये Q और ये L, इसको मिला देंगे Q ट्वाइस L, Q L और ये 2, तो वो बन गया P, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जस्ट एक स्टेप बाकी है, वो डाल के ये अपना काम खत्म, इतना देख लो, नोट करो। टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग है, मतलब मेथड सेम ही है, ये सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, तो आप लोग जैसे मैं बता रहा वैसे ही लिखना, इजी जाएगा। हाँ चलो आगे चल रहे हैं, तो डायग्राम में मिटाने वालों को उसमें से मेरे को एक चीज चाहिए, पहले वो नोट डाउन कर लेते। इन ट्रायंगल AOC, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ए सी कैन बी रिटन एज, इसको आप रूट में भी लिख सकते हैं ऐसे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर रूट लिखने की जगह अपन ऐसा लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू पावर 1/2, चलता, रूट लिखने की जगह रेस टू पावर 1/2 लिखा है, चलेगा। अब सिर्फ ये AC की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो अपना आंसर R और L के फॉर्म में आ जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या डालेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, तो रूट की जगह लिखा है 1/2, चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हो गया, फाइनल आंसर मिल जाएगा अपना। डायग्राम में मिटा रहा, फाइनल आंसर लिखने के लिए देख लो एक बार, तो मिटा देते हो डायग्राम को, मिटाओ ये डायग्राम। डायग्राम जैसे मैंने बताया तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं या कंबाइन निकालेंगे तो भी चलेगा। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल ईच अदर, ये दोनों तो अब हट गए क्योंकि उनको रिजॉल्व कर लिया, बचा ये, तो ये दोनों ऐड हो गए, बस उसमें वैल्यू प्रॉपर्ली डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम एक बार अगर अच्छे से बन गया आप लोग की तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डायग्राम में हटा रहा, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, लिख के देखना बेटा डेरिवेशन, ओरली नहीं समझ में आता कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, बस पर लिखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब ये वापस से ऊपर लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल AOC पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सो AC इज इक्वल्स टू, अंडर रूट में लिखना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको रूट में डाल दिया, ये भी गया, तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट की जगह 1/, रेस टू पावर 1/, चलता, ठीक है। तो इसके बाद वो स्टेप आई, अब इसमें AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन कैन बी रिटन एज, यहाँ लिख सकते लगे तो रिजल्ट है, या फाइनल आंसर में भी लिख सकते, प्रॉब्लम। सो तो फाइनल आंसर में लिखो, क्यों यहाँ गड़बड़ है, हाँ तो क्या है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन AC के ऊपर 3 है और यहाँ 1/2 है ना, तो AC की वैल्यू डाल रहे हैं अपन, क्या है AC की वैल्यू, करो सब्स्टिट्यूट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू पावर 1/2 और ये 3, तो ये बन जाएगा 3/2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ये मिल गया इक्वेटर का आंसर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, इसके ऊपर पावर में 3 है, इसके ऊपर 1/2 है, तो AC की वैल्यू जब ये डालेंगे तो 3 बता देगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू पावर 1/2, ये AC की वैल्यू और उसके ऊपर है 3, AC की वैल्यू आ जाए उसके ऊपर 3, तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो 3/2, ठीक है। तो ये देख लो, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल वाली कंडीशन सब जाएगा, वो लिखना है वापस, वो लिख दे, देख लो एक बार, इसका नोट डाउन करो, लास्ट पॉइंट बचा है नोट वाली पॉइंट, वो हो गया, तो हो गया समझो। टेक्स्ट बुक में अजीब लिखा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, आप लोगों ने नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, और न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन सब क्लास में आएंगे तो लेंगे, क्योंकि पहले अपने को लॉगरिथम सीखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं तो अभी भी न्यूमेरिकल शुरू कर सकते थे, ठीक है। नाउ इसके पहले शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब समझाया है, ठीक है, फिर से बता दूंगा, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल means L is very 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 small as compared to R, therefore neglect L square in comparison to R square। फिर से बताता हूँ, इसके बाद ये मिटा देते, फिर से एक बार समझा देता, फिर इसके बाद क्या स्टेप लिखना है वो बताता, ठीक है। देखो तो ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, देखो
बोर्ड उसकी साइज तो उतनी है, अगर मैं कैमरा, बोर्ड बड़ा है वैसे, पर अगर कैमरा दूर कर दूं तो फिर लिखा हुआ और छोटा दिखेगा, इसीलिए मिटा के कर रहे हैं, पर आप लोगों ने तभी की तभी नोट डाउन करते जाना है। तो आप लोग के रजिस्टर में सामने रहेंगे और फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करना, पॉज कर दो एक बार। तो ये मिटा रहा है, लिख लिया आप लोगों ने, देख लो, रुक जाते लोग, लिख लो ये, फिर इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब ये डेरिवेशन समझो पहली बार इतने बड़े डेरिवेशन आया है, आपने समझाने की पूरी कोशिश की है, समझ में भी आया होगा, लॉजिकल है, सिंगल चार्ज का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पर रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वेक्टर रूल के हिसाब से दो चार्ज के लिए। तो पहले वाले में देख लो, ये वाले में देख लो, ठीक है, दोनों डेरिवेशन लिख के भेजनी है। वैसे भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बोल रहा, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते या आप लोग मेरे को कॉल भी कर सकते शाम के टाइम 4 से 6 के बीच में। अच्छा, इसकी डायरेक्शन देखना, पहले डायरेक्शन लिख लेते, NP पैरेलल टू P, P जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल ही है मगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये मैं मिटा रहा, तो पहले एक शॉर्ट डायपोल और ये दोनों समझा देता, पर वो लिखना नहीं है, मेंशन नहीं करना है, लिखना क्या है वो मैं बताऊंगा फिर। तो ये जो मैं बता रहा हूं वो लिखना नहीं है। तो देखो, ये अपना डायपोल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये P की डायरेक्शन, और अपना अभी रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आया था, ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये अपना रिजल्टेंट E। तो ये देखो, ये और ये पैरेलल है मगर अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है, इसीलिए वर्ड डाला है एंटी पैरेलल, यानी डायरेक्शन आ गई एंटी पैरेलल टू P, यानी P जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो है। तो ये ध्यान रखो। अब शॉर्ट डायपोल का मीनिंग देखना फिर से। शॉर्ट डायपोल मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो ये अपना डायपोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस बहुत कम है, तो L है समझो 0.01 सेंटीमीटर, बहुत ही कम। अब ये पॉइंट A है इक्वेटोरियल लाइन पे, ये देखो ये पॉइंट A इक्वेटर वाली लाइन पे, ये है R, ये है समझो 20 सेंटीमीटर। तो ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर की वैल्यू 2 की 20 की स्क्वायर 400 प्लस ये 0.01, उसका स्क्वायर होगा 0.0001। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया। अब इतनी छोटी वैल्यू इसमें ऐड करो नहीं करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या लिखेंगे ऐड करके भी 400.0001, यानी 400 ही है अप्रोक्सीमेटली, इसीलिए अपन उस L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर रहे हैं। पर तब जब अपन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल यानी मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं तब, ठीक है, यानी उनका लेंथ एकदम कम है, निग्लिजिबल है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इसीलिए कंपैरिजन में L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर रहे हैं। पर अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे वो तभी यूज करना जब मेंशन किया रहे कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये आपको लिखना नहीं है, इसके बाद कौन सी स्टेप डालना है वो यहां पर, तो ये सब लिखना नहीं है, ये पहले भी समझा है। हाँ, तो अब देखो, हाँ, तो L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दो तो क्या बचेगा, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया, 3/2, 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन, देखो ये R स्क्वायर और उसके ऊपर है 3/2, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएंगे ना, लॉज ऑफ इंडाइसेस आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 8 9 10 6 7 से पढ़े हैं ये, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहां बचेगा R क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यहां तक आपको डेरिवेशन लिखना है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसके बाद शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल में L इज वेरी वेरी लेस देन R, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए तो अपन ने L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया एज कंपेयर्ड टू R स्क्वायर, तो ये निग्लेक्ट करने के बाद ये फाइनल आंसर, तो यहां अपना डेरिवेशन वो खत्म हो गया। तो इसके पहले वाले जो लिया था अपन ने वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था ड्यू टू डायपोल पर एक्सियल लाइन पे, अब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये इक्वेशन निकाला है पर इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये भी याद रखो और ये भी याद रखो।
कुछ मेंशन नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करो, और मेंशन किया है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना, थोड़ा सिंपल हो जाएगा इससे सॉल्व करने में। देखो नोट डाउन करो, यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो अपना एक छोटा सा पार्ट बचा है अभी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इतना अगर हो गया तो फिर अपना चैप्टर 11th वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो ये नोट डाउन करो। तो आज का होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने ये डेरिवेशन पूरा लिख के भेजना है। डायग्राम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, या तो एक ही इसमें ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, या सेपरेट ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। बेटा अच्छे से देखो, अभी कैसे है, ठीक है, जब सामने आएंगे तो आप लोगों को डिफरेंस पता ही चलेगा। सामने कैसा होता कि अगर मैं एक डेफिनेशन पढ़ा देता ना तो मैं 4 बच्चों से पूछ लेता कि चल तू बता, रैंडम डेरिवेशन हो गया तो बच्चों को पता चलो लिखो, जो पहले 3-4 जन लिख लेते उनका चेक कर लेते, बाकी लोगों का बाद में भी चेक हो जाता, तो उतना फर्क पड़ेगा। पर अभी कैसे है, अपन ऑनलाइन या समझो वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेजें, तो उतना आप लोगों को कंसीडर करके खुद मेहनत उतनी तो करना ही पड़ेगा। फिर जब सामने आएंगे तो फिर तो मैं फिर न्यूमेरिकल अपन वापस से लेने ही वाले हैं, तो फॉर्मूले एक बार वापस से रिवाइज हो ही जाएंगे। तो आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से करके रखो, तब तक जितनी अपनी थ्योरी होगी उतना अच्छे से करके रखो। यानी कोई भी फॉर्मूला अगर मैं पूछूं तो फाइनल आंसर आप लोगों को लर्न होना चाहिए, आप इतना अच्छे से कर लो। फिर बाकी कॉम्पिटिटिव का कैसे लेना है, क्या लेना है, वो सब अब मेरे हाथ में है। अपन काफी अच्छे से सिलेबस कवर कर चुके हैं थ्योरी। सबसे पहला काम, जब ऑफलाइन क्लास चालू होंगे तो पहले मैं तुम लोगों को लॉग सिखाऊंगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स लेंगे, और साथ में कॉम्पिटिटिव का शुरू करेंगे। कॉम्पिटिटिव का शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि वो पूरा खत्म होने के बाद जब 2 साल पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर यूनिट एंड मेजरमेंट ले पाएंगे, क्योंकि डायमेंशन जब सब क्वांटिटी के मालूम होंगे तभी यूनिट एंड मेजरमेंट पे हाथ डालेंगे अपन। तो अपन शुरुआत करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स से। अब स्केलर्स एंड वेक्टर जो मैंने पढ़ा दिए डेरिवेशन वगैरह, वो अपन वापस से नहीं लेंगे, वहां खाली डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाऊंगा कॉम्पिटिटिव में, और एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखा के दूंगा। तो आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने जितनी थ्योरी अच्छे से किया है मैंने या बताया है, वो आप लोगों को पूरा अच्छे से करके रखना है। आप थ्योरी एक बार अच्छे से करके रखेंगे तो फिर मैं वो डेरिवेशन बता दूंगा कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर क्या था, r = p² + q² + twice pq cos θ। तो वो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे कि भाई हाँ डेरिवेशन हो चुका है, अब डायरेक्ट लिख लो। अब उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है वो फिर मैं लिखा के दूंगा, तो वो अपना आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे भी शायद 1-2 महीने में परमिशन आ ही जाएगी, ऐसा लग रहा नवंबर या दिसंबर तक क्लासेस चालू हो जाएंगे। पर बेटा तब तक आप लोगों ने थ्योरी इतनी अच्छे से करके रखो, जितने भी चैप्टर अपने हुए हैं, कि कोई भी फॉर्मूला पूछूं तो टाइम पे आप लोगों को याद आना चाहिए। अभी ये कंडीशन अपने दोनों के भी हाथ में नहीं है, पर आप लोग को उतना करना है। तो सबसे पहले आते से जो चैप्टर चल रहा होगा वो कंप्लीट करेंगे, और बाकी कुछ नहीं लेंगे। फिर सबसे पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे टेक्स्ट बुक के पीछे के सभी चैप्टर्स के जितने भी हुए, और कॉम्पिटिटिव में वेक्टर से शुरुआत करेंगे। तो उसके मॉड्यूल्स शीट सॉल्व करने के लिए सब आपको मिलेंगे। तब तक अपने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना वो भी अपना हो जाएंगे। पर तब तक आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से करके रखो, दिमाग में होनी चाहिए पूरी। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले जो जो होते जाते हैं फाइनल आंसर्स, उनकी एक शीट बनाओ और चिपकाते जाओ जहां आप लोग पढ़ते होंगे। तो कभी बैठे खाली तो एक बार जस्ट रिवाइज कर लिए, डायमेंशन हो गए, स्केलर वेक्टर्स के फॉर्मूले हो गए, मैथमेटिकल मेथड्स यानी मैथ्स के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो मैंने अपने काम आएंगे वो लिए हैं, या फिर आगे के जो चैप्टर्स हुए अपने उनके फॉर्मूले करके रखो अच्छे से। ग्रेविटेशन है, फॉर्मूले लिख के रखो। तो एक बार जस्ट जैसे सुबह उठे ब्रश कर रहे फॉर्मूले पढ़ लिए, जितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे ना उतना दिमाग में ज्यादा स्टोर होंगे। और स्टेप्स लर्न नहीं कर रहे, हर चीज समझा के कर रहे, फॉर्मूला कैसे आया है, क्यों आया है, वो सब एक्सप्लेन करके दे रहे, समझ के करो, ठीक है। और कैंसल्ड पोर्शन भी मैं ले ही रहा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वालों को तो कैंसल्ड पोर्शन का कोई लॉजिक ही नहीं है। पर बोर्ड में या 11th की जो एग्जाम देने जाएंगे समझो कॉलेज में आप लोग, तो उसमें कैंसल्ड पोर्शन आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। पर मैंने कैंसल्ड पोर्शन भेज दिया है, पर मैं पढ़ाते समय पूरा ही चैप्टर पढ़ा रहा, क्योंकि वो हम आगे के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक समझो इसके नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो शायद अपन 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे। हो सकता है मैं आप लोगों से एक बार बात कर लूँ या आप लोग का ओपिनियन ले लूँ, पर अच्छा यही रहेगा कि 12th का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंटिन्यूएशन में ले, क्योंकि अभी ये फ्रेश है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों को पता है, डायपोल आप लोगों को पता है, कूलम्ब्स लॉ आप लोगों को पता है,
तो कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक चैप्टर और ले लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद वाला इलेक्ट्रिक करंट वाला, और तब तक आप लोगों को टाइम दे दूंगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार वापस से रिवाइज करके रखो। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर देंगे, तो वो मैं आप लोगों का ओपिनियन लूंगा बाद में, तो वो देखेंगे। पर उतना आप लोगों को सपोर्ट मेरे को भी करना पड़ेगा कि आप लोगों को अच्छे से थ्योरी पूरी करके रखनी पड़ेगी। तो आप जब भी अब अगले महीने में या उसके अगले महीने में नवंबर दिसंबर में जब भी आएंगे, तो अपन न्यूमेरिकल पे मेन फोकस डालेंगे अपना सबसे पहले, और कॉम्पिटिटिव क्लास में। तो ये जो पढ़ा रहा है ये कॉम्पिटिटिव में भी वैसा का वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे फॉर्मूले उसमें भी है, बस 2-4 फॉर्मूले एक्स्ट्रा है, वो आप लोगों को याद रखना है। कॉम्पिटिटिव में डेरिवेशन नहीं आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना है, और बोर्ड में पूरा या कॉलेज में पूरा डेरिवेशन लिखना है, बस इतना फर्क है। तो आप लोगों को ये भी अच्छा करना है, कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी साथ में ही हो रही, फिर बाद में अपन जब लेंगे तो एक्स्ट्रा फॉर्मूले मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। तो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, कंटिन्यूएशन में थ्योरी सारे चैप्टर्स की अच्छे से करो, नोट्स खुद बनाओ, टेक्स्ट बुक में से रेफर मत करो। नोट्स खुद बनाएंगे तो अपने हाथ से एक बार लिखना भी हो जाता, फिर लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, और अपने हाथ से लिखा हुआ जब अपन वापस पढ़ते तो जल्दी से ध्यान में आ जाता। टेक्स्ट बुक में कैसा एक बात के पीछे 4 बातें और लिखी हुई रहती, स्ट्रेच किया हुआ रहता, तो थोड़ा समझने में मुश्किल जाता, सिंबल ये वो, तो अपन जैसे ले रहे वैसे करेंगे तो भी चलेगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक्सिस वाला इक्वेशन हो गया और इक्वेटर वाला भी हो गया, तो दोनों इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है, देख लीजिए एक बार। तो बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।